क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब इस्तीफा देना होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस चीज से ममता बनर्जी दूर भाग रही थी, हाईकोर्ट ने वही कर दिया है। जी हां, ममता बनर्जी की सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है, जिसके बाद ममता बनर्जी की इतनी ज्यादा फजीहत हो रही है कि उन्हें इस्तीफा दे ही देना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी और लेट लतीफी की वजह से हाईकोर्ट ने ऐसी लताड़ लगाई है, जिसके बाद ममता बनर्जी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से फटकार लगने के बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो सुलगता सवाल। क्या ममता बनर्जी छोड़ देंगी अपनी कुर्सी? कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार? क्या पश्चिम बंगाल को मिलेगा नया सीएम? क्यों सवालों के कटघरे में घिरी ममता सरकार? पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को एक बार फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट ने जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से उठा बवाल अब पूरे देश में पहुंच चुका है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को झटका देते हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप हत्याकांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सभी दस्तावेज तुरंत सीबीआई को सौंपने को कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगमन की अध्यक्षता वाली बेंच ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की सीबीआई जांच के लिए कई और याचिकाएं भी दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के माता पिता को डर है कि अगर जांच इसी तरह जारी रहने दी गई तो पटरी से उतर जाएगी। बेंच ने जांच को सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि किसी भी सामान्य हालत में हम रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन ममता काफी गंभीर हैं और तथ्य बिना समय गवाए सही आदेश देने की मांग करते हैं। वकील बिलबदल भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि उन्हें मामले को सीबीआई को सौंपने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने 11 अगस्त तक का समय लिया था, लेकिन हमारा कहना है कि यह देरी बहुत खतरनाक साबित होगी। इसलिए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना। पीड़िता के माता पिता भी एक याचिका के जरिए कोर्ट के सामने मौजूद थे और मैंने अपने वकीलों की तरफ से तर्क दिया है कि इस अपराध के बाद और शव के खून से लथपथ होने के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज करने में कोताही बरती। वकील ने आगे कहा कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और उसके बाद किसी को अरेस्ट करने में काफी समय लगा, इसलिए यह दिखाने के लिए साफ था कि पुलिस का रवैया काफी लापरवाही भरा था। हम कोर्ट के आभारी हैं जो उसने मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। हम यह भी चाहते हैं कि मामले की निगरानी कोर्ट के द्वारा की जाए। अब कोर्ट ने सीबीआई को समय समय पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। अगर मृतक लड़की के माता पिता को खतरा महसूस होता है तो सीबीआई को उन्हें सुरक्षा देने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। विपक्षी दलों ने की थी सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि कोलकाता पुलिस को 11 अगस्त तक अपनी जांच पूरी कर लेनी चाहिए। ऐसा ना करने पर राज्य सरकार पीड़ितों के माता पिता की इच्छा पर सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों ने केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की थी। साथ ही वार्निंग दी थी कि अगर राज्य पुलिस ने इस मामले की जांच की तो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। फिलहाल इस मामले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या हो गई। अंधेरी रात में उसकी पहले अस्मत लूटी गई, फिर मौत के घाट उतारा गया। उसकी हत्या से पूरा देश सदमे में है। डॉक्टर हड़ताल पर हैं। देश इंसाफ की मांग कर रहा है। इस बीच ममता बनर्जी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से वह सवालों के घेरे में आ गई है। ममता बनर्जी के इस फैसले से तो हाईकोर्ट भी नाराज हो गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो यहां तक पूछ दिया कि आखिर ममता सरकार उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। दरअसल ट्रेनी लेडी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाया गया था। इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा है। ऐसा ना करने पर हाईकोर्ट पद छोड़ने का आदेश पारित करेगा। संदीप घोष थे अस्पताल के प्रिंसिपल। दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने 12 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसके कुछ ही देर बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नियुक्त कर दिया गया। ममता सरकार के इसी फैसले की आलोचना हुई। हाईकोर्ट ने अदालत में मौजूद ममता सरकार के वकील से पूछा, आप उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? उनका बयान रिकॉर्ड करिए, उन्हें जो कुछ भी पता है उन्हें बताने दीजिए। देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन। एक तरफ ममता सरकार को झटका लगा है तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर की हत्या के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक में कोई समाधान नहीं निकल पाया। देश भर के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर इस विभत्स अपराध के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे दिल्ली के साथ ही बाकी जगहों पर ओपीडी और गैर आपातकालीन सर्जरी सहित वैकल्पिक सेवाएं ठप हो गई। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव नारायण स्वरूप निगम ने कहा कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। राज्य सरकार इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और हम इसकी कड़ी जांच के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। कोलकाता के पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी कर रहे हैं। उचित जांच के लिए एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पुलिस प्राधिकरण की जांच टीम की तत्परता के कारण घटना के 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दोषियों को दंडित किया जाएगा। कोलकाता के पुलिस आयुक्त ने भी 11 अगस्त को आंदोलनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की और अब तक की जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से माता पिता से मिलने गई और उन्हें आश्वासन दिया कि उचित जांच की जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एमएसवीपी को बदल दिया गया है। रेजिडेंट डॉक्टरों से हमारी अपील है कि मामले की उचित जांच के साथ साथ रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति राज्य सरकार की तरफ से दिखाई गई प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें अपनी सेवाओं पर वापस लौटना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी करते हुए अस्पताल के अंदर सुरक्षित नहीं है तो विरोध होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि डॉक्टर आम लोगों की उम्मीदों को ना तोड़े। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनकी उम्मीदें नहीं टूटनी चाहिए। मैं डॉक्टरों के साथ हूं। डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। महिला डॉक्टर की हत्या से पूरे देश में लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। घटना के बाद से ही बंगाल पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आरोपी बंगाल पुलिस में 2019 से वॉलेंटियर के तौर पर काम करता था। 33 साल का आरोपी संजय रॉय शुरू से महिलाओं पर बुरी नजर रखता था। महिलाओं को प्रताड़ित करना उसकी आदत थी। संजय रॉय के मोबाइल फोन से पुलिस को हैरान कर देने वाला पॉर्न कंटेंट मिला है, जिससे पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी पॉर्न देखने का आदी था। उसके मोबाइल फोन में कई अननेचुरल पॉर्न वीडियो पाए गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी का पहले मोबाइल फोन जब्त किया गया और घटना स्थल से मिले ब्लूटूथ हेडफोन को कनेक्ट कराया गया तो मोबाइल फोन से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं हत्याकांड के बाद तमाम राजनीतिक दल एक बार फिर से राज्य की ममता सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी के सीएम पद से इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी के सीएम रहते हुए केस की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। हालांकि ममता बनर्जी ने केस को सीबीआई के हाथों में सौंपने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। उनका कहना है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर बंगाल पुलिस केस की पूरी तरह से जांच नहीं कर पाती है तो केस को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपकर ममता सरकार को झटका दे दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी छोड़ेंगी या फिर नहीं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।